हे दोस्तों, आई नो कि आप लोगों को वीर और मालिनी की स्टोरी के इस पार्ट का बेसब्री से इंतज़ार था। आप लोगों ने मेरी इस कहानी को खूब सारा प्यार दिया है। मैं आज आप लोगों के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का लास्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। इस स्टोरी को खूब सारा प्यार दीजिएगा, स्टोरी को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने कहानी के पिछले एपिसोड्स नहीं पढ़े तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, आप स्टोरी के सभी एपिसोड्स पढ़ सकते हैं। रेखा जी उससे रेडी होने को बोलती हैं। इधर अभय भी रेडी हो रहा था। रितेश वीर को कई बार कॉल करता है लेकिन वीर का फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। मालिनी अपने रूम में रेडी होने आती है लेकिन उसे वीर पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसने टाइम से आने का बोला होता है लेकिन अब वो फ़ोन ही नहीं पिक कर रहा था। वो रेडी होती है। आज उसने चेरी रेड कलर की खूबसूरत साड़ी पहनी थी जिस पर उसने सीक्वेंस फुल स्लीव्स ब्लाउज पहना होता है। कान में खूबसूरत डायमंड ईयरिंग, उसने बालों को खुला छोड़ रखा था। होठों पर रेड लिपस्टिक, वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तभी वीर रूम में एंटर करता है। वो ब्लैक बिजनेस सूट में बेहद ही चार्मिंग लग रहा था। उसकी नज़र जैसे ही मालिनी पर पड़ती तो उसकी नज़र उस पर जम सी जाती है लेकिन मालिनी तैयार होने में इतनी मगन थी कि उसे वीर के आने का पता ही नहीं चलता। वीर मालिनी को पीछे से हक कर लेता है। तब जाकर मालिनी को एहसास हुआ कि वीर आ चुका है। वीर उसके गालों को चूमते हुए बोलता है, आज तो मेरी जान गॉर्जियस लग रही है। मालिनी उससे खुद को छुड़ाती है और कबर्ड से उसके कपड़े निकालती है और बेड पर रखकर उसे इग्नोर कर रूम से बाहर जाने लगती है लेकिन वीर आगे जाकर उसका हाथ पकड़ अपने पास खींचते हुए बोलता है, मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो और ये जायज़ भी है लेकिन तुम्हें मेरी भी बात सुननी होगी। मालिनी गुस्से से उसे घूरते हुए बोलती है, मैं आपकी बात सुनूंगी लेकिन बाद में, अभी मुझे नीचे जाना होगा। मेहमान आने शुरू हो गए हैं और मेरा वहाँ होना ज़रूरी है। वीर ठीक है, तो अभी जा सकती हो लेकिन रात को हम बात करेंगे, तब तक तुम मुझसे नाराज़ नहीं होगी। वो उससे करीब कर हल्के से उसके होठों को चूम लेता है। मालिनी को वीर की इस हरकत पर बहुत प्यार आता है लेकिन वो अपने फेस पर इस बात को बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने देती। मालिनी मैं आपको इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगी, इतना बोल वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन वीर उसके रास्ते में आते हुए बोलता है, मैं अपनी वाइफ की नाराज़गी के साथ नहीं रह सकता, इसीलिए तुम्हें जो भी सज़ा देनी है अभी दे दो, बंदा हाजिर है। मालिनी हाँ, आपने मुझे आज बहुत परेशान किया है इसीलिए आज मैं आपको पूरे फंक्शन में इग्नोर करूँगी। इतना बोल वो वहाँ से चली जाती है। वीर गहरी सांस लेता हुआ बोलता है, मुझे पता है तुम मुझसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकती हो, मैं तो तुम्हें मना कर ही रहूँगा स्वीट हार्ट। बोल वो अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है। मालिनी नीचे आती है। आज पूरे मेंशन को खूबसूरत फ्लावर्स और रंग बिरंगी खूबसूरत लाइटों से सजाया गया था और मेहमान भी आने स्टार्ट हो गए थे लेकिन अभय तो बस बेसब्री से श्वेता का वेट कर रहा होता है।
आज उसने ऑफ वाइट कलर की शेरवानी पहन रखी थी जिसमें वो काफ़ी हैंडसम लग रहा होता है, लेकिन उसकी नज़र तो बस दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। वीर उसके पास आकर उसके सिर पर टपली मारते हुए बोलता है, मेरे मजनू भाई, तेरे इस तरह से देखने से तेरी लैला जल्दी नहीं आ जाएगी। अभय वीर को अपनी आंखें छोटी करके देखते हुए बोलता है, भाई मैं बहुत गुस्सा हूँ। आज मेरा इतना खास दिन है और आप आज इतना लेट आए, ऊपर से मेरा मजाक बना रहे हो। भाई वीर, सॉरी ब्रो, तू तो मेरा भाई है और मैं तेरे साथ मजाक नहीं करूँगा तो किसके साथ करूँगा। और अगर तू ऐसे मुंह फुलाएगा तो मैं क्या करूँगा। वैसे भी तेरी भाभी पहले ही नाराज बैठी है। ये नहीं कि भाई को कोई सल्यूशन बताए, उल्टा मुंह फुलाकर बैठा है। अभय, ठीक है, आज माफ कर रहा हूँ, लेकिन शादी के टाइम कोई बहाना नहीं सुनूंगा। वीर, ओके, अब अपनी भाभी को मनाने का कोई आइडिया तो दे। अभय, भाभी को तो आपको अपने हिसाब से मनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा है आज वो आपके लिए कितना परेशान थी, क्योंकि आप उनका फ़ोन पिक नहीं कर रहे थे। वैसे तो वो दिल की अच्छी हैं, आपसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकती, मान जाएंगी। दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी श्वेता एंटर करती है। स्पॉटलाइट उसके ऊपर पड़ती है। श्वेता मर्जेंटा कलर के लहंगे में मेकअप और गहनों से सजी हुई बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो अपने लहंगे को संभालती हुई अंदर आ रही थी। उसने नजरें झुका रखी थी। श्वेता आज बहुत ही प्यारी लग रही होती है। सभी की नजरें तो उस पर ठहर गई थी और हमारे अभय की तो पलकें ही नहीं झपक रही थी। उसका बस चलता तो वह दौड़ कर जाता और श्वेता को हक कर लेता, लेकिन फिलहाल बेचारा कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन ये बात तो पक्की थी कि आज श्वेता उसकी बन जाएगी। श्वेता के हाथ में उसके नाम की रिंग सजेगी। तभी खुशी उसके पास आती है और चुटकी बजाते हुए बोलती है, थोड़ी तारीफ अपनी भाभी की भी कर दो। अभय अपने सेंस में आता है और देखता है खुशी सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। आज उसने पीच कलर की वर्क वाली हैवी साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वो हमेशा की तरह बहुत ही अच्छी लग रही होती है। अभय, भाभी आपको भी तारीफ की ज़रूरत है। आप तो हमेशा ही प्यारी लगती हैं। तभी रितेश वहाँ आते हुए बोलता है, ये बात तो बिल्कुल सच है। खुशी हमेशा ही प्यारी लगती है। मैं तो हमेशा ही अपनी स्वीट वाइफ की तारीफ करता रहता हूँ, लेकिन यही हमारे ऊपर ध्यान नहीं देती। इतने में मालिनी श्वेता को लेकर आ जाती है और अभय के बगल में खड़ा कर देती है। सभी स्टेज के आसपास आ जाते हैं क्योंकि रिंग सेरेमनी स्टार्ट जो होने वाली थी। वीर मालिनी के बगल में आकर खड़ा हो जाता है और प्यार से उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन मालिनी उससे नाराज थी। वो उसका हाथ छुड़ा उसे इग्नोर कर जाकर खुशी के बगल में खड़ी हो जाती है। बेचारा वीर मुंह लटकाकर खड़ा रह जाता है। रिंग सेरेमनी स्टार्ट हुई। अभय ने श्वेता के नाजुक हाथों में खूबसूरत सी डायमंड रिंग पहना दी। वहीं श्वेता ने भी अभय की फिंगर में अपने नाम की रिंग डाल दी। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है।
पूरी फैमिली आज बहुत खुश थी। घर के सभी बड़ों ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया। सभी फंक्शन एंजॉय करने में लगे हुए थे। अभय श्वेता का हाथ पकड़ बोलता है, वैसे माय लव, आज तुम बहुत ही प्रिटी लग रही हो। श्वेता, थैंक यू। अभय, ये क्या सूखा सूखा थैंक यू बोल रही हो? मैंने तुम्हारी तारीफ की है तो तुम भी मेरी तारीफ कर सकती हो। श्वेता, मेरे मुंह से तुम्हें अपनी तारीफ सुनने के लिए 1 साल वेट करना पड़ेगा। अभय, क्या 1 साल? लेकिन क्यों? श्वेता, क्योंकि मैं सिर्फ अपने पति की तारीफ करूंगी और हमारी शादी में अभी 1 साल का टाइम है, इसीलिए इससे पहले मैं तुम्हारी तारीफ नहीं करूंगी। इतना बोल वो मन ही मन मुस्कुराने लगती है, क्योंकि वो मजाक कर रही थी। लेकिन अभय तो सैड हो जाता है और मुंह लटकाकर बैठ जाता है। श्वेता उसका उतरा हुआ चेहरा देखती है तो बोलती है, अब क्या मेरे किसी भी मजाक पर तुम इसी तरह मुंह लटकाकर बैठ जाओगे? अभय उसे सवालिया नजरों से देखता है, मानो पूछ रहा हो, क्या तुम मजाक कर रही थी? श्वेता, हाँ बुद्धू, मैं तो बस तुम्हें परेशान कर रही थी। वैसे तुम ऐसी रोनी सूरत में भी हैंडसम लगते हो। अभय उसका हाथ पकड़ अपने पास खींचता हुआ बोलता है, अभी जितना परेशान करना है मुझे कर लो, मेरा भी टाइम आएगा, फिर मैं बताऊंगा कि परेशान करना किसे कहते हैं। श्वेता उसकी बातें सुन थोड़ा शर्मा जाती है। वो धीरे से बोलती है, अभय मेरा हाथ छोड़ो। अभय उसका हाथ छोड़ देता है। श्वेता सीधे बैठ जाती है। इधर वीर की नज़र तो बस मालिनी को ही ढूंढ रही थी, क्योंकि मालिनी उसे इग्नोर जो कर रही थी। वो मौका पाकर मालिनी को लेकर टेरेस पर आ जाता है और टेरेस का डोर अंदर से बंद कर लेता है, क्योंकि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। मालिनी वीर को हैरानी से देखती है, क्योंकि उसने वीर से इस तरह का बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो डोर को खोलने के लिए आगे बढ़ती है। वीर उसे अपने पास खींचते हुए बोलता है, नहीं, जब तक मेरी स्वीट वाइफ मुझे माफ़ नहीं करेगी तब तक हम दोनों में से कोई भी नीचे नहीं जाएगा। मालिनी, वीर ये क्या बच्चों जैसी हरकत है? मैं आपको इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि आपने मुझे बहुत परेशान किया है। वीर शरारत से उसकी गालों पर हाथ फिराता हुआ बोलता है, अगर तुम्हें ये बच्चों जैसी हरकत लगती है तो यही सही, जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करती तब तक हम दोनों में से कोई नीचे नहीं जाएगा। फिर चाहे घर वाले हमें ढूंढते हुए यहाँ क्यों नहीं आ जाते। मालिनी अपना माथा पकड़ते हुए बोलती है, मैं कैसे भूल गई, आप जो ठान लेते हैं वो करके ही रहते हैं। वीर प्यार से उसके गालों को चूमते हुए बोलता है, यस स्वीट हार्ट, तुम अपने पति को अच्छे से जानती हो, तो चलो अब जल्दी से मुझे माफ़ कर एक प्यारी सी झप्पी दे दो। मालिनी वीर को हक कर लेती है। वीर भी उसे टाइटली अपनी बाहों में समा लेता है, लेकिन मालिनी कुछ नहीं बोलती। तो वीर को थोड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि मालिनी ने कुछ नहीं बोला। वीर उसका चेहरा अपने हाथों से पकड़ अपने चेहरे के सामने करता है तो देखता है उसकी आंखों में आंसू थे। वो मालिनी की आंखों में आंसू देखकर थोड़ा डर जाता है। वीर तुरंत उसे वहीं बने झूले पर बैठाता है और उसके आंसू पोंछते हुए बोलता है, क्या हुआ जान, मुझे बताओ, इन प्यारी प्यारी आंखों में ये आंसू क्यों हैं?
अच्छा, मैं कान पकड़कर माफ़ी मांगता हूँ। वो अपना कान पकड़ते हुए बोलता है। तभी मालिनी तुरंत उसके गले लग जाती है। वीर भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। मालिनी सिसकते हुए बोलती है, मैं आपको माफ़ करूँगी, लेकिन पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि कभी आप मुझसे दूर नहीं जाएंगे और मुझे ऐसे परेशान नहीं करेंगे। वीर उसके आंसू पोंछता है और उसके हाथ में अपना हाथ रखते हुए बोलता है, मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी अपनी जान से दूर नहीं जाऊँगा और ना ही कभी उसे परेशान करूँगा। आई प्रॉमिस। अब तो मुस्कुरा दो जान। तब मालिनी मुस्कुरा देती है। वीर उसके माथे को चूमते हुए बोलता है, मेरी जान के प्यारे से चेहरे पर बस मुस्कुराहट अच्छी लगती है, उदासी नहीं। मालिनी वीर से बोलती है, अब हमें नीचे चलना चाहिए, नहीं तो सभी हमें ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे। वीर, सब पार्टी एंजॉय कर रहे होंगे। वैसे भी मेरी वाइफ मुझसे नाराज थी, जिसे मैंने अभी अभी मनाया है, तो थोड़ा रोमांस तो बनता है ना। मालिनी, वीर आप मुझे हमेशा ही चौंका देते हैं, क्योंकि मैं जिस वीरेंद्र मलिक से मिली थी, जिससे मैंने शादी की थी, उसे तो प्यार भरी बातें तो दूर, प्यार से बात भी करने नहीं आती थी। हमेशा सड़ू बने घूमते रहते थे। इतना बोल वो जोर जोर से हंसने लगती है। वीर अपनी आईब्रो रेस करते हुए बोलता है, बहुत हंसी आ रही है, अभी बताता हूँ कि ये सड़ू प्यार कर सकता है या नहीं। मालिनी उससे दूर जाती हुई बोलती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। वो हंसते हुए सॉरी बोलती है, लेकिन वीर उसके करीब आते हुए बोलता है, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा स्वीट हार्ट। इतना बोलकर वो उसके बहुत पास आ जाता है। मालिनी की सांसें वीर के पास आने से बढ़ जाती हैं। वो उसकी आंखों में खो जाती है। वीर प्यार से उसकी कमर में अपने हाथों का घेरा बनाकर बोलता है, क्या अब भी मैं तुम्हें सड़ू लगता हूँ? मालिनी उसे देखती है और मुस्कुराकर बोलती है, थोड़े से। वीर अपनी आंखें बड़ी कर उसे देखता है। मालिनी के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। वीर उसकी गालों को चूम लेता है, लेकिन जैसे ही वीर उसके होठों की ओर बढ़ता है, तभी उसका फोन रिंग होता है। मालिनी हंसते हुए बोलती है, मेरे प्यारे पतिदेव, फोन पिक कर लीजिए, नहीं तो ये बजता ही रहेगा। वीर मालिनी पर अपनी पकड़ ढीली कर देता है और फोन देखता है तो अभय का कॉल था। वो कॉल रिसीव कर बोलता है, क्या है अभय, क्यों मुझे परेशान कर रहा है? तुझे तेरी लैला मिल गई ना, तो उसे परेशान कर, मेरे रोमांस को क्यों बर्बाद कर रहा है? अभय हंसते हुए, ओह लगता है मैंने गलत टाइम पर कॉल कर दिया। वीर, तुझे अभी लगता है? सीरियसली? अबे सॉरी ब्रो, बट मैं क्या करूं, सब आप दोनों को पूछ रहे हैं, इसीलिए प्लीज आप दोनों जल्दी से नीचे आ जाओ। वीर, ठीक है आते हैं। वो फोन रख पीछे देखता है तो मालिनी दरवाजे के पास खड़ी मुस्कुराते हुए बोलती है, अब चले नीचे, बाकी का रोमांस बाद में कर लीजिएगा। दोनों नीचे आ जाते हैं। इसी तरह फंक्शन हंसी खुशी संपन्न हुआ। आज अमरेंद्र और रघुवेंद्र जी दिल से खुश थे, क्योंकि उनका पूरा परिवार आज खुश और साथ था। उनमें एक दूसरे के लिए प्यार बेशुमार था।
तभी वीर उनके पास आता है। वो उनसे मुंबई वापस जाने के लिए पूछता है, क्योंकि उसे उसका बिजनेस भी संभालना था। अमरेंद्र जी उसे इजाज़त दे देते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों की खुशी और तरक्की में खुश थे। वीर उनसे बोलता है, मैं और मालिनी यहाँ आते रहेंगे। रघुवेंद्र जी उनके साथ नहीं जाते। वीर मालिनी से पैकिंग करने के लिए बोल देता है। मालिनी का मन तो उन लोगों को छोड़कर जाने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उसके लिए वीर सबसे इम्पोर्टेंट था। वो अपनी और वीर की पैकिंग कर लेती है। अगले दिन वो दोनों भी मुंबई के लिए निकलते हैं। वो दोनों सभी का आशीर्वाद लेते हैं। खुशी और रेखा जी थोड़ा दुखी थी, लेकिन वो इस बात को भी समझती थी कि उन दोनों को एक ना एक दिन वापस तो जाना ही था। लेकिन वो इस बात से भी खुश थी कि अब उन सभी के रिश्ते अच्छे थे, सब में बहुत प्यार था। वो दोनों अमरेंद्र जी और रघुवेंद्र जी का आशीर्वाद लेते हैं। वो दोनों उन्हें दिल की गहराइयों से आशीर्वाद देते हैं। फिर मालिनी और वीर रेखा और रितेश का आशीर्वाद लेते हैं। रेखा जी उनके सर पर हाथ रखती हुई बोलती है, भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। वीर उनसे मिलते वक्त बहुत भावुक हो जाता है। मालिनी उसका हाथ अपने हाथों में थाम लेती है, जिससे वीर थोड़ा अच्छा फील करता है। अभय और रितेश उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं। उनका प्लेन कुछ देर में मुंबई लैंड करता है। दोनों अपने मेंशन वापस आ जाते हैं। रॉबिन दोनों को ग्रीट करता है। वीर उसे कॉफ़ी रूम में भेजने को बोलता है। मालिनी आज सही मायने में इस घर की मालकिन थी। उसने वीर के पूरे परिवार को एक कर दिया था। उसकी लाइफ की ये नई शुरुआत थी। वीर अपने कपड़े चेंज करके आता है। तब तक रॉबिन भी उन दोनों के लिए कॉफ़ी लेकर आ चुका था। वीर उसे जाने को बोल देता है। वो रूम में नज़र दौड़ाता है तो मालिनी उसे कहीं नज़र नहीं आती। वो सीधा बैल्कनी में आ जाता है और मालिनी को पीछे से हक करते हुए बोलता है, स्वीट हार्ट कॉफ़ी ठंडी हो रही है। मालिनी ऐसे ही खड़ी वीर से बोलती है, मुझे सबकी बहुत याद आएगी। उन सभी की आदत हो गई थी मुझे। वीर वैसे ही उसकी गर्दन पर किस करते हुए बोलता है, हम जल्दी ही वापस जाएंगे। मुझे भी उन सब की बहुत याद आएगी, लेकिन तुम मेरे साथ हो तो मैं कहीं भी रह सकता हूँ। मालिनी उसके फेस को देखते हुए बोलती है, मैं भी, और मुस्कुरा देती है। दोनों रूम में आ जाते हैं। इसी तरह इनकी लाइफ एक दूसरे के साथ खुशी से गुजर रही होती है। दोनों जब टाइम मिलता तब लखनऊ आ जाया करते थे। एक महीने बाद इसी तरह एक महीना गुजर जाता है। अभय यूके वापस चला गया था, लेकिन श्वेता उसे बहुत मिस करती थी। दोनों रोज फोन पर बातें करते थे। वीर और मालिनी भी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। मालिनी ने वीर की लाइफ को खुशियों से भर दिया था। मालिनी रेडी होकर वीर का वेट कर रही होती है, क्योंकि आज उन्हें एक पार्टी में जाना होता है। तभी वीर रूम में आता है। मालिनी उसे देखकर जल्दी से रेडी होने को बोलती है, लेकिन वीर उसकी बातों को अनसुना कर उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोलता है, आज तो मेरा मन अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करने का कर रहा है। आज क्यों ना हम टाइम साथ में स्पेंड करें, ना कि पार्टी में जाएं। वो उसकी कमर को अपने हाथों से घेरता हुआ बोलता है।
मालिनी, लेकिन आपने ही तो कहा था कि ये पार्टी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वीर मुंह बनाकर बोलता है, हाँ इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन मेरी वाइफ भी तो इम्पोर्टेंट है। मालिनी, हम बाद में टाइम स्पेंड करेंगे, पहले आप रेडी हो जाएं। वीर उसके होठों पर सॉफ्ट किस कर बोलता है, अब मेरी स्वीट हार्ट इतने प्यार से बोल रही तो रेडी तो होना ही होगा। दोनों रेडी होकर पार्टी के लिए निकल रहे होते हैं। तभी मालिनी को थोड़ा अजीब फील होता है। उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती, लेकिन वो वीर से कुछ नहीं बोलती। दोनों पार्टी में आते हैं। वीर पार्टी में थोड़ा बिजी हो जाता है। मालिनी एक साइड में बैठ जाती है, क्योंकि उसे चक्कर जैसा जो फील हो रहा था। लेकिन वीर को जैसे ही टाइम मिलता है तो वो मालिनी के पास आता है, पर मालिनी उसे ठीक नहीं लगती तो वो उससे उसकी तबीयत का पूछता है। मालिनी उसे बता देती है कि उसे चक्कर आ रहा है, ठीक हो जाएगा। लेकिन वीर उसकी बात नहीं सुनता और उसे लेकर वहीं से हॉस्पिटल चला जाता है। मालिनी बोलती है, वीर मैं ठीक हूँ, आप ज़्यादा परेशान ना हो। वीर बोलता है, जब तक ये डॉक्टर नहीं बोल देता कि तुम ठीक हो, तब तक मैं रिलैक्स नहीं हो सकता। पहले तुम अपना चेकअप करवाओ। दोनों हॉस्पिटल आ जाते हैं। डॉक्टर मालिनी से उसकी तबीयत का पूछती है। तब वे डॉक्टर से बोलता है, उसकी वाइफ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए मालिनी को अंदर चेकअप के लिए ले जाती है। कुछ टेस्ट करने के बाद डॉक्टर उन दोनों को रिपोर्ट का वेट करने को बोलती है, जो कि थोड़ी देर में उन्हें मिल जाती है। डॉक्टर उन्हें बताती है, मिस्टर वीरेंद्र मुबारक हो, आप डैड बनने वाले हैं, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये शब्द डॉक्टर के मुंह से सुनने के बाद वीर के पांव तो ज़मीन पर ही नहीं थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ये खुशखबरी सबसे पहले किसे बताए। वो रघुवेंद्र जी को कॉल कर उन्हें सबसे पहले बताता है। रघुवेंद्र जी, अमरेंद्र जी और घर के सभी लोगों को ये गुड न्यूज़ देते हैं। वीर और मालिनी के लिए सभी बहुत खुश थे। दोनों घर आ चुके थे। वीर मालिनी के नज़दीक बैठता हुआ बोलता है, थैंक यू मालिनी, थैंक यू सो मच, मुझे इतनी खुशियाँ देने के लिए। मालिनी उसका हाथ थामते हुए बोलती है, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए। हम दोनों मिलकर अपने बेबी को वर्ल्ड की सभी खुशियाँ देंगे। दोनों की खुशी इस समय जैसे संभाले ही नहीं संभल रही थी। कुछ महीनों बाद वीर हॉस्पिटल में इधर उधर घूम रहा होता है। रितेश उसके कंधे पर हाथ रख उसे हिम्मत देता है। सभी वहीं कॉरिडोर के चक्कर लगा रहे थे। घर में भी सभी लोग परेशान बैठे थे। तभी डॉक्टर लेबर रूम का डोर खोलकर बाहर आई। वीर डॉक्टर से पूछता है, मालिनी कैसी है? डॉक्टर ने स्माइल करते हुए वीर को जवाब दिया, बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी वाइफ और बेबी बिल्कुल ठीक है। वीर खुश होकर रितेश को गले लगा लेता है। तभी डॉक्टर बोलती है, लेकिन आपको उनसे मिलने के लिए थोड़ा वेट करना होगा। थोड़ा इंतज़ार करने के बाद वीर और खुशी रूम में आते हैं, जबकि रितेश सभी को गुड न्यूज़ देता है। सब बहुत खुश होते हैं। वीर प्यार से मालिनी को देख रहा था। आज उसने अपने बेबी को पहली बार जो देखा था, उसे
दिल से खुशी थी। खुशी मालिनी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है और वीर से बोलती है, ये तो बिल्कुल तुम पर गया है। मालिनी, हाँ छोटा वीर, क्यूट सा वीर, वैसे तो मुझे प्यारी सी एंजल चाहिए थी, लेकिन मैं इस छोटू को भी खूब प्यार करूँगा। मालिनी, इसमें तो कोई शक नहीं है। उसकी बात सुन खुशी और वीर मुस्कुरा देते हैं। आज इनकी भी लाइफ कंप्लीट हो चुकी थी। घर में इनका बहुत अच्छे से स्वागत होता है और कुछ दिनों बाद नामकरण सेरेमनी में वीर और मालिनी के बेबी का नाम आर्यन रखते हैं, जो कि राघवेंद्र जी ने रखा था। वेडिंग डे। आज श्वेता और अभय का वेडिंग डे था। पूरा परिवार साथ था। श्वेता अभय मंडप में बैठे शादी की रस्में कर रहे होते हैं। खुशी उन दोनों का गठबंधन करती है। दोनों फेरों के लिए खड़े होते हैं। आज उनकी जिंदगी का नया सफर शुरू हो रहा था। दोनों के प्यार को मंजिल मिल गई थी। वहीं वीर और मालिनी अपने आर्यन को लिए एक कंप्लीट फैमिली लग रहे थे। वहीं खुशी रितेश के साथ उन दोनों पर फूल डाल रही थी। सभी बड़े उन्हें दिल से आशीर्वाद दे रहे थे। इसी तरह इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। खुशियाँ सजे आपकी ज़िंदगी में, यही दुआ है हमारी। इसी शुभकामना के साथ मैं इस स्टोरी को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप सबको मेरी स्टोरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पसंद आई हो। थैंक यू गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू। दोस्तों, आज ये कहानी मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी। मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी स्टोरीज़ लाती रहूँगी। आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें, अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें। मेरी सभी स्टोरीज़ को इसी तरह से खूब सारा प्यार दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल। बाय बाय।